न्यूज़ के वॉर रूम से खुश आमदेद, जिधर आपको लम्हा ब लम्हा खबर दे रहे हैं, जिम्मेदारी से दे रहे हैं। वेरी अनलाइक व्हाट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द बॉर्डर, जिधर गैर जिम्मेदाराना तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ से सुर्खियाँ और वॉर ड्रम्स बजाए जा रहे हैं। और अब से नहीं, ना ही पिछले 48 घंटों से, टू बी वेरी फेयर फॉर द लास्ट 2 वीक्स आई वुड से, 14 दिनों से ये मुसलसल काम जारी है, जो अपनी एस्केलेट कर करके अपनी पीक पे, अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। पीक ऑफ एब्सर्डिटी, पागलपन, वॉर हिस्टीरिया। और ये ऐसा हिस्टीरिया है कि जो पूरी दुनिया के अंदर इसको देखकर मजाक उड़ाया जा रहा है। और इस तबले जंग में ऐसी ऐसी हेडलाइंस दी जा रही हैं कि जो अपने मुल्क में ही, भारत के अंदर, जिसको लोग देखकर परेशान हो रहे हैं, जिसका मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं। और एक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मीडिया, सहाफ़ती असूल, इक़दार, कहीं ना कहीं आपके प्रिंसिपल्स या एथिक्स, उसको बिल्कुल पामाल कर दिया गया। अब से थोड़ी देर पहले, मच लाइक लास्ट नाइट, जो आपको हम बताएंगे, थोड़ी देर पहले फिर ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हुई है भारतीय चैनल्स पे कि पाकिस्तान ने अमृतसर, फिरोजपुर और औंतेपुरा एयरबेस पे हमले शुरू कर दिए। दिस इज़ वेरी मच लाइक कि जो रात को हो रहा था, रात गए तक हम लोगों ने अपेरेंटली जम्मू पे, श्रीनगर पे अटैक शुरू कर दिए थे। और उसके बाद एकदम पांतरा बदला और हमने देखा कि किस तरह भारत ने फिर हमारे सी पोर्ट्स, हमारे शहर, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक रसाई, हमारा कोई शहर नहीं छोड़ा। रात को हमने देखा कि भारतीय चैनल्स ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अपनी प्रोग्रामिंग जारी रखी और हम खुद सारे परेशान। लाइव रिपोर्टिंग होती रही, हम देखते रहे, मगर कोई नहीं सुन रहा था, देख रहा था, कोई नहीं वेरीफाई कर रहा था, इस वेरिफिकेशन में, फैक्ट चेकिंग में दिलचस्पी नहीं रख रहा था, तो वो भारतीय मीडिया था। क्योंकि रात गए रिपोर्ट हुआ कि इंडियन नेवी ने बॉम्ब और डिस्ट्रॉय कर दिया है पाकिस्तान में कराची पोर्ट को। फिर कहा गया कि इंडियन आर्मी जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुकी है। और मैं आपको बड़े सुकून से बता रही हूँ ये बातें। अभी आप कोई वॉर ड्रम्स या पीछे से चीज़ें नहीं चलते देख रहे, या कोई आप चेस्ट थंपिंग नहीं देख रहे, कोई ऐसा आप साबिक फौजी जर्नल या कोई एयरफोर्स का बंदा या इधर कोई एनालिस्ट ऐसा नहीं देख रहे जो छाती अपनी मार रहा हो और जिसके मुंह से राल टपक रही हो, आंखों में खून उतरा हो। देयर इज नन ऑफ दीज थिएट्रिक्स ऑन पाकिस्तानी टेलीविजन, ऑन एनी चैनल। फ्रैंकली आई थिंक बहुत रिस्पॉन्सिबली और बड़ा सोच समझ के और फैक्ट चेक करके आप तक खबर पहुंचाई जाती है, इवन इफ दैट मीन्स व्हेन वी हैव बीन अटैक्ड। जब हमें अटैक किया गया था, वो खबरें भी आप तक फिल फॉर पहुंचा दी गई। सो रात गए सब होता रहा। हमारी सरहदों को पार करके हमारे मुल्क के अंदर एलिजिडली भारतीय फौज भी आ गई, हमारे सी पोर्ट भी तबाह कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिया, हम पे बॉम्बिंग शुरू कर दी। उसके बाद इस्लामाबाद, हमारा कैपिटल भी कैप्चर कर लिया। और फिर रावलपिंडी में तो ये दोपहर को ही घुस गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीवी चैनल्स के मुताबिक। और फिर इंडियन चैनल्स ने सुसाइड टेरर स्ट्राइक्स रजौड़ी में भी जो हैं वो चलानी शुरू कर दी हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़। ऑल ऑफ दिस इज़ टेरिफाइंग। अगर आप सोचें इसके बारे में, दिस इज़ एब्सोल्युटली टेरिफाइंग एंड एब्सोल्युटली इर्रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम अ न्यूक्लियर आर्म नेशन। और वो भी एक ऐसा मुल्क जो शायद अपने आप को किसी भी यार्ड स्टिक के ऊपर ऑफ ट्रूथ, ऑफ सेंसिबिलिटी और लॉजिक नहीं उतारता। उल्टा हम ये देख रहे हैं माकूल और बाशऊर आवाज़ें जो हैं भारत के अंदर, उनको भी दबाया जा रहा है, उनको सेंसर किया जा रहा है। देयर सो मेनी जर्नलिस्ट, पहले तो हमें मिल ही नहीं रहे थे, पिछले 2 हफ्ते से हम भी कासिर थे ये समझने से कि क्या हो गया भाई। वेयर आर दोज पीपल जो इंट्रोस्पेक्ट करते थे, जो सवाल उठाते थे, जो सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर बात करेंगे पहलगाम के हवाले से, जो बड़े लॉजिकल सवाल उठाएंगे, द जियोग्राफी ऑफ इट, द टाइमिंग ऑफ एवरीथिंग। मगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो आवाज़ें उठनी शुरू हुई, उनको भी मोदी सरकार जो है वो एडमेंट है कि उसका गला घोंट दिया जाए। सो तमाम तर जो सेंसिबल और बाशऊर माकूल आवाज़ें हैं, वो राइट नाउ दे फाइंडिंग वेरी लिटिल स्पेस इन इंडिया टू टॉक। तो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस ऑफ कोर्स हमारे पास अच्छी खबरें भी आई हैं। हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडे, झूठ और असर रसूख के बावजूद भी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अगली किस्त पाकिस्तान के लिए उस मंजूर कर दी है। और इसी हवाले से पहले बात करेंगे विदाउट फर्दर अडू। DG ISPR ने भी आज तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक्सपोज करते हुए हर वो झूठ और प्रोपेगेंडा जो मुसलसल भारत विजन के ऊपर है। एंड इट्स नॉट जस्ट द मीडिया। मुझे तो खुद शर्म ज़रूर आती है लुकिंग एट कॉलीग्स हु हैव रब्ड शोल्डर्स विद फॉर एजेस, जिनके साथ मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी रिपोर्टिंग की है, हु हैव मेट एट सेमिनार्स, हु हैव स्पोकन टू एंड गुफ्त शनीद हुई है थिंक टैंक्स में ट्रैवलिंग करते हुए। मुझे तो चलें शर्म आती है कि मेरे प्रोफेशन में ऐसे लोग हुआ यूज टू लुक अप टू और बी थिंक कि यार ये बड़ा अपना लोहा मनवा चुके हैं। मगर टू थिंक कि सरकारी ओहदों पे फाइज लोग, बड़ी शख्सियात, ऑफिस होल्डर्स,
का इररिस्पॉन्सिबली इंटरनेशनल मीडिया पे आना, like their ambassador, like the Indian ambassador giving interviews और तस्वीरें खोल खोल के दिखा रहे हैं without verifying कि नमाज जनाजा को लीड कौन कर रहा है। ये बातें भी आज हाईलाइट की गई। और 77 ड्रोन हमने भारत के मार गिराए। गो कि भारत अभी भी एडमेंट है, ऑफ कोर्स यू नो इट नोज नो बाउंड्स राइट नाउ, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस, नो फैक्ट चेकिंग। तो वो अभी भी इस बात के ऊपर एडमेंट हैं कि पाकिस्तान भी ड्रोन भेज रहा है उधर, और उनका आकाश एयर डिफेंस है, आकाश एयर डिफेंस है जो बड़ी महारत के साथ पाकिस्तान के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है विदाउट